आज साग को बनाने का ऐसा तरीका आपसे शेयर करूंगी कि मिनटों में बन के तैयार होगा, घंटों का काम ख़त्म हो जाएगा। और जो मकई की रोटी है उसको भी ऐसे तरीके से बनाना बताऊंगी कि जिसने कभी गंदम की रोटी भी गोल नहीं बनाई वो भी बहुत आसानी से गोल मकई की रोटी बना के तैयार कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस सरसों का साग और मकई की रोटी की रेसिपी के साथ। साग और मकई की रोटी गांव की एक बहुत ही ख़ास रवायती डिश है जिसको सभी खाना पसंद करते हैं, लेकिन साग को पकाने का जो प्रोसीजर है ना वो थोड़ा लंबा होता है। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे लोग जो जॉब करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से उनके पास टाइम कम होता है तो वो नहीं बना पाते। आज साग को बनाने का ऐसा तरीका आपसे शेयर करूँगी कि मिनटों में बन के तैयार होगा, घंटों का काम ख़त्म हो जाएगा। और जो मकई की रोटी है उसको भी ऐसे तरीके से बनाना बताऊंगी कि जिसने कभी गंदम की रोटी भी गोल नहीं बनाई वो भी बहुत आसानी से गोल मकई की रोटी बना के तैयार कर लेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन मकई की रोटी और सरसों का साग घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। झटपट साग बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं रखूँगी प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में पकाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे 1 कप जो है ना वो भर के मैं इसमें पानी का शामिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि साग जो होता है ना वो सारी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं तो उनमें खुद भी पानी होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ पे 2 किलो साग है जिसको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आजकल क्योंकि अभी जो है ना वो शुरू हुई हैं सर्दियाँ तो बिल्कुल पत्तों वाला साग आ रहा है, दंदल वाला हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और इसको साग को जो है ना पहले इसके पत्ते धो के उसके बाद इसे मैंने कटिंग किया है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। वैसे तो गांव में जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में बनाया जाता है ताकि अपने रिश्तेदारों के घर में, मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ तो ऐसे ही होता है, जब हम लोग बनाते हैं तो इतने बड़े पतीले हम लोग बनाते हैं कि सारे रिश्तेदारों में देना होता है, गली मोहल्लों में देना होता है। उसकी रेसिपीज़ भी मैंने आपको दी हुई हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी है ना वो उन लोगों के लिए है जो इसको जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं। और अब यहाँ इसमें मैं शामिल करूँगी 1 मुट्ठी भर के मैंने बथुआ लिया था, उसको भी मैंने इसी तरह जो है ना धो के तो बाद में कटिंग कर ली थी उसकी। और अगर आप इससे ज़्यादा साग बनाना चाहें या कम तो ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी जो है ना वो आपने उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेनी है। और अब कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास है प्याज है, छोटा सा प्याज था जिसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है, ये भी इसमें शामिल कर लूँगी। 15-20 सब्ज़ मिर्चें थी और 7-8 जवे हैं लहसुन के, ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अदरक का मैंने थोड़ा सा जो है ना वो लिया है पेस्ट, 1 टीस्पून के बराबर है, बाकी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इलाकों में ये चीज़ें ज़्यादा शामिल की जाती हैं, कुछ इलाकों में कम की जाती हैं। अब यहाँ मेरे पास पालक थी, पालक भी मैंने 1 मुट्ठी भर के ली थी और उसको भी मैंने धो के खुश्क करके फिर मैंने उसकी कटिंग कर ली थी। अब ये इसमें शामिल करने के बाद थोड़ी देर इसको हमने पकने देना है इसी तरह। फ़ौरन से प्रेशर का जो है ना वो ऊपर से ढक्कन बंद नहीं कर देना, थोड़ी देर इसी तरह इसको हम पकने देंगे। साग को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा जो है ना इसके पत्ते पकना शुरू हो चुके हैं, नीचे बैठ चुके हैं। अब उड़ के तो सीटी में नहीं फंसेंगे, इसलिए जो है ना इस पॉइंट पे आके यहाँ मैं इसमें नमक शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून और इसको जो है ना वो हम ढक्कन लगा देंगे। और अगर आप नीचे पानी देखें कि कम है तो आपने थोड़ा सा और शामिल कर लेना है, लेकिन इतना पानी होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं ऊपर से ढक्कन लगा दूंगी और जब सीटी बोलना शुरू हो जाए तो तब से आपने टाइम काउंट करना है और आपने इसको 15 मिनट लगाना है। और दूसरी एहतियात ये है कि ये जो 3 सुराख है ना ऊपर ढक्कन के, इनके नीचे की तरफ हमने कुकिंग ऑयल लगा देना है थोड़ा थोड़ा। सीटी जब चलना शुरू हो गई थी ना तो मैंने 15 मिनट पूरे कर लिए। अब तो इसको मैं उतार के साइड पे रखूँगी, लेकिन अगर आप गैस वाले चूल्हे पे बना रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उठाना नहीं है क्योंकि बहुत एहतियात करना पड़ती है, बल्कि गैस बंद कर दें। और अब सारी स्टीम इसकी हम निकलने देंगे, उसके बाद इसे चेक करेंगे।
स्टीम सारी निकल चुकी है। अब इसका वेट उठा देंगे और इसको खोल के तो हम चेक करेंगे। और माशाल्लाह देखें साग हमारा जो है ना वो पक चुका है, ऐसे ही नज़र आ रहा है और बहुत परफेक्ट हमने इसमें पानी डाला था, थोड़ा सा पानी है, इतना ही रहना चाहिए। और एक गंदल को आपने देख के चेक कर लेना। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब दो तरीके हैं, अगर आपके पास टाइम है या इसको जो सही पकाने का तरीका वो ये है कि इस तरह का घोटना हमारे पास घर में होता है या वो मदानी जिसको कहते हैं वो होती है, और इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के ना, आटा मकई का आटा या गंदम का आटा थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको गोटा लगाते जाते हैं और जितना हमें चाहिए उस तरह का बना लेते हैं। लेकिन मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, तो हमने क्या करना है, हमने गोटा नहीं लगाना, बल्कि इस पॉइंट पे मैं इसमें जो है ना गंदम का आटा 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करूँगी और इसको मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तो मिल्क शेक वाला जग लेके इसमें डाल के हल्का सा हमने इसको जो है चला लेना है और ज़बरदस्त गोटे की तरह का ही हमारा जो है ना ये साग ये रेडी हो जाएगा। साग को मैंने सिर्फ 4-5 सेकंड चलाया ये जग को और माशाल्लाह साग हमारा जो है ना वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। इसे साइड पे करेंगे और कढ़ाई रख लूँगी मैं ऊपर, और अब इस कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी देसी घी। आप चाहे मक्खन डालें चाहे तो कुकिंग ऑयल डालें, 4 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी, यहाँ मेरे पास है लहसुन। लहसुन को मैंने इस तरीके से काटा हुआ है, ये तकरीबन 6-7 जवे थे और इनको हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। आप किसी भी तरीके से आप प्याज डाल के भी तड़का लगा सकते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है जैसे आपको पसंद हो। लहसुन हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और नमक मैंने चेक किया था तो कम था, मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें डाला। और फ़ौरन ही जो है ना थोड़ा सा मिक्स करके हमने इसमें साग डाल देना है ताकि मिर्चें जले ना। और अब साग डाल के तो इसको हम पकाएंगे 2-3 मिनट तक। जितना आप साग को गाढ़ा करना चाहते हो उतना आप कर लें। माशाल्लाह ये देखें, पता भी नहीं चलेगा, मैंने बहुत ज़्यादा इसे मुलायम नहीं किया, पता ही नहीं चलेगा कि आपने घोटने के साथ इसे किया है या आपने जग में डाल के किया है। बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट ना बना लें। अब थोड़ी देर मैं इसे पकने दूंगी। तड़के में डाल के साग को पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 4 जो है ना वो सुरख मिर्चें और 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैं शामिल कर लूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा ना पकें लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो हल्का सा पक जाएँ ये साग के साथ ही। और माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा साग जो है ना वो रेडी हो चुका है, झटपट मिनटों में बन के माशाल्लाह आपने देखा है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया और इसको हम नीचे उतार लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसको हमने करना। और माशाल्लाह ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही आसान तरीके के साथ हर कोई साग घर पे तैयार कर ले। और अब हम बनाएंगे इसके साथ मज़ेदार सी आसान तरीके से बनाई जाने वाली मकई की रोटी। मकई की रोटी पकाने के लिए 1 पाव मैंने मकई का आटा लिया और छान के लेना है और इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसके अलावा जो है ना कुछ नहीं डालना। और अब इसको हमने नीम गर्म पानी के साथ गूँधना है और उसी टाइम गूँधना है जब आपने इसकी रोटी बनानी है, इसकी आटे को रेस्ट नहीं देनी। जब आपने गूँधना है तो फ़ौरन आपने इसकी रोटी पका लेनी और थोड़ा थोड़ा करके डालना है और थोड़ा सा सख्त डो बनानी है जितना हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं इतना ही हमने पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। और अब इस तरीके से मसलते हुए हमने इसको 5 मिनट जो है ना वो अच्छी तरह से गूंद लेना है, इस तरीके से करते हुए हथेली की मदद से। इसको 5 मिनट मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे जो है ना इसको एक हम चकला बेलना ले लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे मैं रखूँगी शीट और इस शीट को मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया है एक हिस्से पे इस तरीके से। और ये पूरी का पूरा जो है ना ये पेड़ा हमने जो है ना नहीं रख लेना, जितना हम साइज़ रखना चाहते हैं ना रोटी का उतना हमने लेना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। और इस तरीके से इसका पेड़ा बनना है, दूसरे तरीके से नहीं बनना,
इस तरीके से करते हुए ये रख के ऊपर ये वाला हिस्सा रख के तो हमने इसको बेल लेना है। शेप का हमने कोई नहीं ख्याल करना, कोई बात नहीं, जिस साइड को भी जो है ना शेप बनेगी। जितना आप मोटी रखना चाहते हैं ना रोटी, उतना आप इसको बेल लें। और ये देखें यहाँ से दरमियान से जो है ना वो एक इस तरीके से बॉल की मदद से इस तरीके से करते हुए मैं रोटी निकाल लूँगी। और साइड के जो किनारे हैं ना उनको फिर से हमने उठा लेना है, फिर से उसी तरह इनकी रोटी हम बेल लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है ना वो तवे को गर्म होने के लिए रखा था, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल लगा दूँगी। मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। और अब ये वाली रोटी जो है ना इसको हमने इसी शॉपर के साथ हटाना है। पहले इसके किनारे हटा लेंगे। इस तरीके से और इसके ऊपर डाल देना है। अब थोड़ा सा इसको सेट होने देंगे, उसके बाद हिलाना है, इसे अभी नहीं हिलाना। और बिल्कुल जो है ना नॉर्मल सा फ्लेम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। मकई की रोटी को पकते हुए जो है ना वो 1 मिनट हो चुका है और ये ऊपर से आप देख सकते हैं अच्छी तरह सेट हो चुकी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसकी साइड हम चेंज करेंगे। फ्लेम तेज़ नहीं करना और बहुत आहिस्ता से इसकी साइड चेंज करनी है। बिस्मिल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह, हल्की आग पे इसे पकाएंगे तो अंदर तक पक के जो है ना वो अच्छी तरह से तैयार होगी। कलर माशाल्लाह इस साइड से भी अच्छी तरह आ चुका है। अब दूसरी साइड हम चेक कर लेंगे, बस एहतियात के साथ इसे पलटना है। और माशाल्लाह ये देखें इधर भी बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, बड़ी अच्छी तरह पक चुकी है। क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं किया, बल्कि ये बिल्कुल उतना ही है जितनी नॉर्मल हम रोटी पकाते हैं, उतना ही मोटा है। और ये अब मक्खन के साथ गर्मा गर्म मकई की रोटी माशाल्लाह ये देखें। जिसने कभी गंदम की रोटी जो है ना गंदम के आटे की वो भी गोल नहीं बनाई, वो भी इस रोटी को गोल बना लेगा। और ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह मैं बाकी सारी रोटियां रेडी करूंगी। मकई की ये 3 रोटियां मैंने रेडी कर ली हैं और बाकी इसके अलावा भी 2 बन जाएंगी, उनको मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि मैंने वीडियो को ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पे इनको जो है ना वो हम डिश आउट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मज़ेदार सा हमारा जो है ना वो साग, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। घंटों में पकने वाला मिनटों में बन के माशाल्लाह तैयार हो गया है, बहुत ही आसानी के साथ। जिसके पास टाइम कम है वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि इसको आपने मिनटों में बनाया है और ज़बरदस्त बन के तैयार भी हो गया माशाल्लाह। और अब इसके ऊपर जो है ना साग की जान, मक्खन, मक्खन के बगैर तो साग जो है ना वो वैसे ही पसंद नहीं किया जाता और ना ही उसका मज़ा आता है। और यहाँ पे हमारी जो मकई की रोटी है इसके ऊपर भी हम लगाएंगे अपना मज़ेदार सा साग और उसके ऊपर जो है ना मक्खन। और माशाल्लाह देखें दोनों ही चीज़ें बन के रेडी हो चुकी हैं। और आपने देखा कि सिर्फ हमने तकरीबन 25-30 मिनट में ये दोनों चीज़ें बना के रेडी की हैं, बहुत ही आसान तरीके से। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि इतनी मसरूफियत का दौर है कि बहुत कम टाइम होता है कि इंसान साग जैसी जो है ना घंटों में पकने वाली चीज़ को रेडी कर सके। तो आपके शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई भी होगी और इस तरह की रेसिपीज़ दूसरों तक पहुंचेंगी और वो फ़ायदा हासिल करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।